हेलो नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? सीजीएल नजदीक आ जा रहा है, तैयारी भी जोरों शोरों पे चल रही है बच्चों की। कल से हमने भी क्रैश कोर्स स्टार्ट किया, जिसके अंदर काफी सारे बच्चे को मजा भी आया। पढ़ाने का तरीका हमने थोड़ा सा बदला, कमेंट ऑफ करके मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल और कॉन्सेप्ट कराने की कोशिश की, जिससे कि हम 2 से ढाई क्लास में तो अलजेब्रा फिनिश कर रहे हैं। यानी 80 क्लासों में हमने टारगेट लिया है पूरे कंप्लीट मैथ्स को रिवाइज कराने का बच्चों को, एक एक चीज लिख के। और मैंने ये कहा भी है कि जो बच्चे इन 80 क्लासों में पढ़ाएंगे हर चीज को याद कर पाएंगे पहली बार में ही, वो 48 से 50 नंबर लेकर आएंगे प्री में गणित में। इन सब के अलावा हम यहाँ पे उन बच्चों के लिए जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए हम ऑफलाइन क्लासेस की रिकॉर्डिंग दे रहे हैं यहाँ पे। पिछले साल की जब ऑफलाइन क्लासेस चला करती थी, तो अभी हमने परसेंटेज रिसेंटली खत्म किया है। बच्चे कह रहे थे कि टाइम एंड वर्क एक बार पढ़ा दो कमेंट में, तो हमने टाइम एंड वर्क स्टार्ट कर रहे हैं 8 से 9 क्लासेस में। यानी कल परसों में हम टाइम एंड वर्क खत्म कर देंगे, एक एक दिन में 2 2 3 3 वीडियो देके। ठीक है, कोशिश है कि इन 3 दिनों में टाइम एंड वर्क ऐसा नहीं कर रहे हैं कि रोज एक एक वीडियो दें, कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके एक साथ दे दें, 4 4 5 5 घंटे के गैप पे। तो टाइम एंड वर्क आज से स्टार्ट कर रहे हैं, ये वीडियो आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा आज अलजेब्रा की दूसरी क्लास है रात को 8 बजे। मैंने टेलीग्राम पे भी और डिस्क्रिप्शन में भी हर क्लासेस के जो क्रैश कोर्स की क्लासेस हैं उनके सारे लिंक दिए हुए हैं। कुछ बच्चों को ये शिकायत थी कि ये क्रैश कोर्स पेपर के बाद तक जा रहा है, तो उन क्लासेस को भी मैंने प्रीपोन करवा लिया है। कुछ को जो नहीं हुई है वो अभी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सीजीएल से पहले ही खत्म हो जाएगा। और ये उन बच्चों के लिए जो एकदम अभी नई नई तैयारी में आए हैं, लेकिन उनका गणित का बेसिक अच्छा है, जो सिर्फ तरीके एक बार समझ के याद कर सकते हैं, उनके लिए रामबाण होगा। या फिर जो बच्चे 2 2 ढाई साल से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह पे कहीं भी पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये फ्री कोर्स है। इसकी कोई फीस नहीं है। अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में एक कोर्स है जहाँ 2 घंटे की क्लासेस हैं, कुछ कुछ एक एक घंटे की क्लासेस हैं। तो आज रात को भी 8 बजे मिलेंगे। जब तक आप ये टाइम एंड वर्क की वीडियो का आनंद लो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। चलो कोई नहीं, इधर अच्छा लगेगा तुम्हें ना। और सब बढ़िया। गुड इवनिंग नैन्सी जी, कैसी हैं आप? बढ़िया। दरभंगा वाले भाई साहब कैसे हैं? आप आ गए यार उधर से? सब सही है। मम्मी को कहाँ छोड़ दिया? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, यू आर ऑल्सो ऑसम एज योर मदर एंड योर मदर इज ऑल्सो ऑसम एज यू। वाकई में बड़ा अच्छा लगता है। चलो जी चलो। हाँ भाई यदुरप्पा, बेटे खाना खा रहे हो? ओहो, आजकल तो खाने भी बाहर से आ रहे हैं यदुरप्पा के, महंगे रेस्टोरेंट से हैं। क्यों बे? इसका इलाज करना पड़ेगा यदुरप्पा का। एक सवाल लिखो जब तक कि एबीसी 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 बिल कंप्लीट। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी? एबीसी विल कंप्लीट ए वर्क in 10 days if she work for 3 days of starting। इसका मतलब है एबीसी किसी काम को 10 दिन में खत्म कर लेंगे यदि सी केवल शुरुआत के 3 दिन काम करता है। यदि सी केवल शुरुआत के 3 दिन काम करता है, ठीक है। एंड इन दोज 3 डेज या दीज 3 डेज, क्या हो बेटा, कितना खा लिया? पेट बाहर आ रहा है तुम्हारा, हिसाब से खाओ। इन दीज 3 डेज 37% वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। 37% काम क्या खत्म हो जाता है। इफ 4 डेज वर्क ऑफ ए बराबर 5 डेज वर्क ऑफ बी, वर्क ऑफ बी, फाइंड द डेज, फाइंड द नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज इन विच इन विच ए कॉमा बी कॉमा सी will complete this work alone।
हिंदी में समझा देता हूं कि एबीसी किसी काम को, हाँ आराम से भाई, एबीसी किसी काम को 10 दिन में खत्म करेंगे यदि सी केवल शुरुआत के 3 दिन काम करता है और इन 3 दिनों में 37% यानी 37% काम खत्म हो जाता है। ए का 4 दिन का काम बी के 5 दिन के काम के बराबर है, तो आपको बताना है कि एबीसी इस काम को कितने दिन में खत्म कर लेंगे। एक कितना भयंकर बहाना लगा रहा है, मैंने पूछा कल क्यों नहीं आए थे तो कह रहा है सो रहे थे कल। लग गई थी, वही वही बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये सवाल जिस बच्चे ने पूछा लिखा है प्लीज बता दो, ऐसे कैसे बताते हैं? अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है, आप वर्क एंड वेजेज का सवाल पूछ रहे हैं, हम इसकी फोटो ले लेते हैं, जैसे ही कल वर्क एंड वेजेज स्टार्ट करेंगे तो बता देंगे। ठीक है भाई। कितना आ गया भारती जी सवाल का उत्तर? किया ही नहीं आपने, आपका इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में बेटा, आज नहीं है। क्या हो गया आज ऐसा, बता। है अच्छा, कॉलेज में फेयरवेल था तो थोड़ा ऑड सा लगता है ना, मूड अच्छा नहीं रहता, ऐसे लोग जुदा हो जाते हैं, फिर मुलाकात होगी कभी, फिर किस बात की टेंशन हो रही है आपको? अच्छा नहीं लगता, वो वही वजह है बेटा, और कुछ नहीं है। कहीं भी जहां हम बहुत दिन रह लेते हैं, कुछ भी होता है तो वहां से लगाव हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाती है। हम तो जब स्कूल में थे 5वीं क्लास से निकले 6ठी में गए तो बार बार उसी स्कूल में जाके देखते थे, फिर फील करते थे, अच्छा लगता था। क्योंकि हमारे साथ वाले 1-2 फेल भी हो गए थे। हम 5वीं क्लास से बोर्ड के पेपर दे रहे हैं, पता है 5वीं से, हमारा 5वीं में बोर्ड था, 8वीं में बोर्ड था, 10वीं 12वीं बोर्ड था, नकली टपली, मतलब कुछ ऐसा नहीं था। गांव से 1 किलोमीटर दूर स्कूल था, वहां पेपर देने गए, 5वीं में बोर्ड था। तो वेंडी जी आप नाक मुंह क्यों सिकोड़ रही हैं, वाई आर यू? गर्मी लग रही है आपको बहुत? थोड़ी बहुत लग रही है, मतलब आप चाहते हैं कि एक एसी आपके लिए स्पेशल लगवा दिया जाए? ऐसा करेंगे तो अच्छा होगा। तो बच्चों की यहाँ पे डिमांड है बहुत है। आप ना पर्सनल एसी खरीद लो, एक छोटा वाला, जो फ्रिज की तरह भी काम करे और एसी की तरह भी, जिसमें सिर्फ वो हो, ऊपर वाला ढक्कन होता है ना, बर्फ का खाना कहते हैं गाँव में उसे, उसमें जब भी गर्मी लगी थोड़ी देर के लिए मुंह रख लिया। देखिए भाई सवाल क्या कह रहा है, ये पूरा काम 10 दिन में खत्म हो जाएगा, 10 दिन में, 10 डेज, 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 दिन जो है वो कौन कौन रहेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, ये रहेंगे 3 दिन बस। ठीक है, उसके बाद 7 दिन ए और बी अकेले काम करेंगे, सी साथ छोड़ गया, ऐसे छोड़ जाते हैं जी लोग। तो इस दौरान 37% काम हो रहा है, यानी कि इस दौरान कितना हो रहा होगा? 63%, यही मतलब है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ए प्लस बी एक दिन में कितने परसेंट काम करेंगे, तो आपका जवाब होगा 9% काम करेंगे। एक दिन में 9% करेंगे अगर हमने 100% मान लिया तो। अब आप बताइए 3 दिन में ए प्लस बी कितना करेंगे? इन 3 दिनों में इन्होंने 27% किया होगा। कैसे? 3 × 9। तो फिर जो बचा हुआ 10% है वो किसने किया है? जैसे 27% तो किसने कर दिया? ए और बी ने। तो बचा हुआ 10% किसने किया है? सी ने। 3 दिन में, 3 दिन में किया है। तो आप बताइए 3 दिन में अगर सी 10% करता है तो 100% काम कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। तो इस सवाल का जवाब आ गया कि सी इस पूरे काम को 30 दिन में करेगा। क्या जवाब आ गया इस सवाल का? कि सी इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? 30 दिन में करेगा। तुम बताओ भाई शायरी बाज, आ गया? समझ नहीं आया?
तुम्हें भाई ये इतना सी आ गया? एक बार दोबारा बताता हूँ, सी। ठीक है। नहीं किया आपने। चलिए अभी आपको समझ में आ गया। देखिए बहुत बेसिक सी बात थी कि 3 दिन जो है वो ए प्लस बी प्लस सी रहेंगे और बाकी के 7 दिन ए प्लस बी काम को करेंगे। 3 दिनों में 37% काम हो गया, यानी कि 63% बच गया अगर 100% मानते हैं टोटल। तो 7 दिन में 63% यानी एक दिन में 9%। तो 3 दिन में 9% के हिसाब से और भी 27% करेंगे और टोटल काम 37% हुआ, यानी कि जो बचा हुआ 10% है वो कौन कर रहा है? सी कर रहा है 3 दिन में। 3 दिन में कोई 10% कर रहा है, 100% कितने दिन में करेगा? 30 दिन में। बस यही उत्तर है। बोलो। नोटा क्लियर है? ठीक है। चलो जी। अब इसके बाद एक और चीज देखो, आपकी ए का कितने दिन का काम बोला था हमने? 5 दिन का। बराबर बी का, तो ए बाई बी कितना आ गया? ए का 4 दिन का है, तो ए बाई बी कितना आ गया? 5/4। यानी कि देखो दोनों मिला के 9% कर लेंगे, यानी वैसे भी 9 दे रखा है, वैसे भी 9 दे रखा है, और वैसे भी 5 और 4 9 आ गया। अगर मान लेते 9 नहीं आता, ये 1/2 आ जाता, 3 आ जाता, तो पता है हम क्या कहते फिर? क्या 3 की वैल्यू 9 है। हमें पता नहीं कि एक दिन में 9% करते हैं, तो हमें पता चल गया कि ए कितना करता है? 5%। और बी कितना करता है? 4%। तो अब आप मुझे बताइए, अगर ये 5% करता है तो ये पूरे काम को कितने दिन में कर लेगा? 100/5 20, और 100/4 25, बराबर भी। वादा किता तेरी कुछ नानी पर ठीक है भाई, क्या है पर्ची में? चलो ठीक है, अभी ले लेंगे सवाल। पहले ये बताओ कि 25 और 20 समझ में आ गया कि भाई वो 5% काम करता है तो 100% काम को कितने दिन में करेगा, वो हमने बात देख ली। ठीक है, डाउट तो नहीं है? एक और सवाल लिखना है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल अभी स्टार्टिंग के फेज में मैं ही लिखूंगा, जैसे कि ए प्लस बी प्लस सी किसी काम को, कैन डू ए वर्क किसी काम को
5 दिन में करते हैं। A प्लस बी प्लस सी कैन डू ए वर्क इन 5 डेज, 5 दिन में करते हैं। A प्लस सी बी प्लस सी से, A प्लस सी बी प्लस सी से इस काम को करने में, इस काम को करने में करने में 9 दिन ज्यादा लेते हैं, 9 दिन ज्यादा लेते हैं। ठीक है भाई। A प्लस सी कैन टेक 9 days मोर देन B प्लस सी टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क। A प्लस सी इस काम को करने में B प्लस सी से 9 दिन ज्यादा लेते हैं। ठीक है भाई, ज्यादा लेते हैं। इफ, यदि A प्लस बी इस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, वो 6 दिन में कर सकते हैं। यदि A प्लस बी इस काम को 5 दिन में की जगह 6 दिन में कर सकते हैं, तो A और B अलग अलग कितने दिन में करेंगे आप? A और B अलग अलग कितने दिन में करेंगे? इन हाउ मेनी डेज A एंड B विल डू दिस वर्क सेपरेटली या अलोन? अलग अलग कितने दिन में करेंगे? एक बार इंग्लिश में रिपीट कर रहा हूं सवाल कि A प्लस बी प्लस सी कैन डू ए वर्क इन 5 days, A प्लस सी टेक्स 9 days मोर देन B प्लस सी टुगेदर टू कंप्लीट दिस वर्क। इफ A प्लस बी कैन डू दिस वर्क इन 6 days, then in how many days will A and B alone do this work? खत्म बात, मुश्किल नहीं है कुछ। पंद्रह, 10 नहीं, 7.5 नहीं बे, आपने कर दिया दरभंगा वाले ऐसा? अच्छा, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। सबसे पीछे व्हाट्स योर नेम? मतलब पी से है ना, ठीक है, ये वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूँ। छोटी मोटी बहन हमारी। अरे एक नहीं होता जैसे कहते हैं कि ये बहुत छोटे मोटे हैं, मतलब उस टाइप से बोला है मैंने, उसका अदर मीनिंग मत निकालना। हाँ भाई, प्यारा सिंह नहीं हो पा रहा आपसे? ओहो, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं। ए प्लस बी प्लस सी इस काम को कितने दिन में करते हैं, जबकि ए प्लस बी इस काम को 6 दिन। एलसीएम कितना आ गया? 30, 5 6 30, 6 5। अच्छा, अगर मैं सी पूछता तो सी तो मैं निकाल देता कि सी की इफिशियंसी कितनी है, 1। और मैं सी पूछा नहीं, इसलिए आप थोड़ा टेंशन में आ गए यार। जो हम निकाल सकते हैं वही आदमी कभी पूछता नहीं है। हाँ, 30 आएगा एक का, बिल्कुल, और एक का 30/4। तो आप गलत बता रहे थे ना पहले। कोई बात नहीं। अब जैसे a प्लस सी है,
वो बी प्लस सी से कितने दिन ज्यादा लेता है जी? 9 दिन ज्यादा लेता है। तो देखिए, अब पता है ऐसे सवाल में क्या करना होता है कि या तो फिर आप इफिशियंसी मानो, नहीं तो फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जो मुश्किल होती है। तो हम क्या करते हैं, इफिशियंसी मान लेते हैं। अगर ए प्लस सी बी प्लस सी से ज्यादा टाइम ले रहा है, अगर ए प्लस सी बी प्लस सी से ज्यादा टाइम ले रहा है और सी तो दोनों में कॉमन है, इसका मतलब कि ए की वजह से ज्यादा टाइम लग रहा है, ए जो है वो कम काम करता है। बस समझो आप, ए जो है वो कम काम करता है, ये पता लग रहा है नहीं? अब जैसे ए और बी की मिला के एफिशिएंसी 5 है, अगर ये कम काम करता है तो अगर मैं इंटीजर में कहूं तो भाई या तो 1 4 ले सकते हैं या 2 3 ले सकते हैं, दो हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, वो आप दोनों लेके देख लेंगे, कोई बात नहीं है। अब सी की एफिशिएंसी तो बताइए 1 है। अब आप बताइए ए प्लस सी की एफिशिएंसी 2 है, ये पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे, नहीं बोलो। और इनकी एफिशिएंसी 5 है, तो ये पूरे काम को कितने दिन में करेंगे? तो आप बताइए 9 दिन ज्यादा ले रहा है या नहीं ले रहा है? इसका मतलब कि जो मैंने माना ए की इफिशियंसी 1 और बी की 4, वो मैंने सही माना है। अगर 2 3 आप मानते, जैसे आपने इसको 3 मान लिया, इसको 2, तो 3 से 3 और 1 4, 7.5 दिन आता, और ये 10 दिन आता, तो फिर 2.5 दिन का अंतर होता। अगर सवाल में 2.5 दिन का अंतर दे रखा होता तो 3 2 वाला फिट बैठता। वो पहले मैंने वैसे ही कराया, आज मैंने थोड़ा बदल दिया था। मैंने कहा फिर तुम लोग याद कर लेते हो ना उत्तर, तो मजा नहीं आता। इसलिए कुछ लोगों का आया भी था 10 15, आपने सुना होगा, वो मैंने बदल दिया था। तो अभी क्या होगा, ए इस काम को कितने दिन में करेगा? देखिए 30/1 बराबर 30 दिन में, और 20 काम में को कितने दिन में करेगा? 30/4 बराबर 7.5 दिन। तो ये उत्तर आ जाएगा। अब ऐसे मत आप सोचो कि बड़ा नंबर दे दे। अब मान लेते कोई इतना सा सवाल दे दे, आप कर लोगे? बताओ, ए किसी काम को 1999 दिनों में करता है, और बी उस काम को 997 दिनों में करता है, और सी उस काम को 1873 दिनों में करता है। तुम बस इतना ही बता दो कि तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, बस इतना, और कुछ नहीं बताना। इससे सरल, चलो तुम्हें ज्यादा दिक्कत हो रही है तो मैं ये सी भी हटा देता हूँ, तुम बता दो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे। हाँ, नहीं तो वो ऐसे रहेगा तो आप बना लेंगे, सोच लेंगे, नहीं तो फिर ये मानना ही पड़ेगा कि आपको उसकी इफिशियंसी एक्स लेंगे उसकी। वो बड़ा रहेगा तो वो हर तरीके से ही बड़ा रहेगा। ऐसा नहीं कि पेपर वाला ये चाहता है कि आप सवाल कर ही ना पाओ, नहीं तो फिर पेपर बनाए ही क्यों जा रहा है अगर वो ये चाहेगा सवाल ना कर पाओ तो। आज भी आप देख लो कि सीबीआई ने बोल दिया साफ साफ कोर्ट में कि मास लेवल पे चीटिंग हुई है, पकड़ना मुश्किल है। तब भी कोर्ट ने पेपर कैंसिल ना करके 24 तारीख हियरिंग डेट डाल दी। हमने ये बात 3 महीने पहले कह दी थी, लोगों ने इतना हमारा क्रिटिसिज्म हुआ था उस टाइम पे, मैं एंजाइटी में चला गया था। इतने लोगों ने फेसबुक रेटिंग गिरा दी थी, गलत बोल रहा है ये आदमी है वो। मैंने 2 बातें बोली थी, मैंने कहा मेंस कैंसिल होगा और सीजीएल 2018 टाइम पे होगा, होगा वही। तब मैं आके बोलूंगा। बहुत लोग कह रहे थे, इतने पहले बता दी थी हमने ये बात, क्योंकि सोच देने वाले तो हम ही थे लोगों को कि कहाँ नकल हुई है कहाँ नहीं। हमसे ज्यादा किसे पता था? क्यों पलाश बाबू, तुम भी तो थे उसमें। कैंसिल होके रहेगा। आप में से अगर किसी ने दिया तो दोबारा तैयारी शुरू कर दो। कब तक चांस है? आए हाय, आप ये बात क्यों पूछते हैं? दो चीजें डिसाइड नहीं हो पा रही, समझ गए ना तुम? एक सीजीएल की पेपर कब होगा और कब नहीं, और एक, बस, बहुत समझदार हो भाई। दो डेट ही डिसाइड नहीं हो पा रही बस, बाकी तो सब सही है। चलो इसमें से हमें कुछ सवाल करने होंगे। कितना गंदा सवाल था, बहुत गंदा था, मैंने हटा दिया तुरंत। चलो यही कर लो, ये अच्छा है, ये सरल है। देख नहीं पा रहे क्या अभी? आपको क्या याद है क्या ऐसे उत्तर? और
सर आपकी कोई जुगाड़ है जिससे सीजीएल में सिलेक्शन हो जाए? वैसे होगी तो सही सर, देख लो सर, हम गरीब लोगों का भला हो जाएगा, आपके बच्चों को, हमारे बच्चे आपको दुआ देंगे सब। कुछ मेरे दोस्त ने एक दुर्गा जी, बहुत खास आदमी है, 12-13 साल से दोस्त है, लक्ष्मी नगर में पैर घिस रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्लर्क का पेपर नहीं निकल पा रहा उनका। खूब पढ़ा लिया उन्हें, अगर मेरी जुगाड़ होती ऐसी, मुझे कराना होता, भले ही जुगाड़ होना हो तो अलग बात है, मुझे ये सब कराना होता तो मैं अपने खुद के सगे भाई का कराता, पहले बहन का कराता, सबका अपने घर में कराता कि नहीं। मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, इन सब चीजों के खिलाफ है हम, है कि नहीं भाई। इसी से तो लोगों का भविष्य, फिर यही लोग पता है क्या कहेंगे, सर नकल हो रही है, हमारा इसलिए नहीं हो रहा। जब इनका होने का नंबर आएगा तो ये झट से तैयार हो जाते हैं, आदमी इतना सेल्फिश हो गया है कि क्या है। वैसे इनको नकल से प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इनके लिए चलती है तो कोई दिक्कत नहीं। फिर बोले फिर कोई दिक्कत नहीं, माफ है जी सब, मेरे लिए तो हो ही सकती है। ये सवाल कर लिया भाई आपने। ये कह रहा है कि रोनाल्ड कंप्यूटर के 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लगाता है, जबकि एलन को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं। तो 110 पेज का असाइनमेंट को टाइप करने के लिए विभिन्न कंप्यूटर पे एक साथ कितना समय लेंगे? हो गया बेटा आपसे? बहुत इंटेलिजेंट हो आप, वाकई मानना पड़ेगा, पता है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर हम इक्वल पेज ले लें, जैसे 8 पेज की मैं बात करूं, 8 पेज, तो ये 8 पेज कितनी देर में टाइप करेगा? 6/4, पहले वाला 4 से भाग लगा दिया, और वो 1 घंटे में, यानी कि कितना आ गया? 3/2। तो मिलके इस काम को कितने दिन में करेंगे? 3 एलसीएम आ गया, ये 2 आ गया, और ये, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 8 पेज टाइप होने में दोनों 3/5 टाइम लेते हैं, 3/5 घंटे। हमें पेज कितना टाइप कराने हैं भाई? 110। 8 पेज में इतना टाइम लग रहा है, 8 पेज का ही तो टाइम निकाला है मैंने कंप्लीट। तो कितना आ जाएगा? 1 पेज 3/5 × 8, अब 110 है, तो कितने से गुणा होगी? 1 जीरो इधर, 1 इधर, तो 5 से कितनी बार कटेगा? 22 बार, और ये 11 है, तो ये आ गया 33/4, यानी कि 8 सही 1/4 आवर, 8 घंटे 15 मिनट। इस सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं,
ये मुझे लग रहा है आपको पसंद नहीं आया होगा, दोबारा बता देता हूँ फिर भी इसको। मैंने क्या निकाल लिया, मैंने बोला कि भाई 8 पेज इक्वल टाइम निकाल ले, कि ऐसे कहते हैं ना कि भाई आप एलसीएम कब ले सकते हैं, जब वर्क इक्वल हो। तो मैंने कहा यार ये 32 पेज कर रहा है तो 8 पेज कितने में करेगा, तो आपने कहा 4 से भाग लगा दो, लगा दिया। फिर ये 8 पेज कितने में करेगा, तो आपने कहा 5 से भाग लगा दो, तो 1 घंटा आ गया। तो हमें पता लग गया कि ये 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है इतने, ये 4 घंटे में कितने करता है इतने। ऐसे कर दिया। बात समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ वो भी एक तरीका है। बड़ी इंटेलिजेंट हो तुम, कैसे हो इतनी, बताओ तो। हमारे पास नहीं आ पाते ऐसे दिमाग। ठीक है भाई, ये हमने निकाल लिया एक तो तरीका ये, और एक और तरीका जानो आप। फिर आप सोच रहे हो कि ऐसा हमने क्यों किया। मैंने बोला कि कोई काम है जिसको ये 3/2 यानी कि 1.5 घंटे में कर देता है, कोई काम है जिसको 1 घंटे में कर पाता है, मैंने उस काम को 3 मान लिया। तो पता चला कि ये 2 काम करता है, ये 3 करता है, यानी कि 3/5 घंटे में ही पूरे काम को खत्म कर देते हैं। वास्तव में तो हमें पता था कि काम 8 है, 8 पेज है, तो 8 पेज के दोनों 3/5 में करते हैं। एक तरीका क्या था कि आपने उसका 1 घंटे में निकाल लिया कि वो 1 घंटे में कितना टाइप करता है, बताइए। 32 बटे, यानी कि 16/3। ग्रीन वाला अलग तरीका, ठीक है। वो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करता है, 8। तो दोनों मिला के 1 घंटे में कितना टाइप करेंगे, 8 से 24, 40/3। अब हमें निकालना है 110 पेज टाइप कराने हैं, तो टाइम कितना लगेगा, 110/40/3। तो ये कट जाएगा, सेम उत्तर आ जाएगा। ऐसे बोल रहे हैं ना? हाँ तो कोई बात नहीं, ऐसे कर सकता है, ये अच्छा है ऐसे। हाँ जी, किसी को डाउट है? सर आपका कोई जुगाड़ है, डिग्री बनवानी है 60% से ऊपर की, एफ कैट का पेपर देना है। इनको लग रहा है ऐसी पर्ची बना के भेजेंगे और मैं ऐसे बोल दूंगा हाँ है। बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा। अभी बनवा दूंगा तुम्हारी डिग्री। चलो जी, ये वाला सवाल आप समझ के भाई साहब। हमने 1 घंटे का काम निकाल लिया, यानी कि इफिशियंसी निकाल लिया, टोटल वर्क तो हमें पता ही था, भाग लगा दिया, खत्म बात। जल्दी खींचो फोटो। तुम्हारा फोन है क्या है, इससे फोटो नहीं खींचती? सही सा फोन ले लो एक। कितने का आ रहा है महंगा फोन, अच्छा बोलते तुम्हारे पापा को पैसे डालेंगे। इसको दोबारा से बता देता हूँ। पापा लोग भी क्या है ना आजकल बड़े बेकार हो गए, पैसे वैसे भेजते नहीं है, भेज देते हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं कहता कि 1 घंटे में कितना काम करेगा आप बताइए, 32/6 करेगा या नहीं, 16/3। हाँ? यदुरप्पा कह रहा है जी बन जाएगी डिग्री, मिल लेना उससे। ये मुझे लग रहा है 1-2 दिन में थाने में पाएगा। 1 घंटे में ये कितने पेज करेगा टाइप, 8। तो दोनों मिलके कितना करेंगे, 16/3 प्लस 8, 40/3। और पेज हमारे पास 110 है, तो 40/3 से भाग लगा दे, बस इफिशियंसी से हो गया काम। मुश्किल थोड़ी है क्यों भाई। 57,000 रुपये लगेंगे, ये बोला अभी रुको तुम, इसको मैं थाने पहुंचवाता हूँ आज। इसको प्लस वो एक्सपीरियंस नहीं पता, इसको थोड़ा समझा दो तुम। ये कैसा सवाल है, हाय राम, गंदा क्यों टाइप किया।
अनुष्का और विराट होना चाहिए था यहाँ पे। समझ पाना मुश्किल हो रहा होगा, दूर तक तो दिख भी नहीं रहा होगा। इंग्लिश इंग्लिश में ही दिखा दूं खाली। ये मुखर्जी नगर में एक लड़का अपनी दाढ़ी पे हाथ रख के बैठा है। तुम सवाल नहीं करना, तुम्हें सवाल कर लो। निहार रहे हो तुम तो सवाल को, जैसे अनुष्का सामने ही हो। भैया नाम लिखा है। ये वो लोग हैं जो आलू पे भी पनीर लिख के खा लेते हैं। पता है, सवाल आप कॉपी मत किया करो। कितना आपको बोले कि फोटो खींच लिया करो, फोटो खींच लिया करो, एक अच्छा मोबाइल रखो, एक अच्छा मोबाइल रखो, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे। सवाल कॉपी करोगे तो फिर बोलने में, बस इससे तो मेरी एनर्जी बच रही है। आपका कहाँ फायदा हुआ डिजिटल बोर्ड आने से? आप एक मल्टीमीडिया फोन नहीं खरीद सकते हमारे लिए? खरीद लेते तो उनकी डिस्प्ले तोड़ देते हो। आप क्या थे, मल्टीमीडिया नहीं है? बताओ, फोटो क्यों नहीं खींचते इससे? खींच ले, उत्तर आ गया। आज वो भाई क्यों नहीं आया दूसरा वाला? अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास चलती है? कब? कब? अच्छा, दिन में चलती है। ओहो, अच्छा अच्छा। तो बुला लेना उसको भी आगे, करेंगे कार्यक्रम 6:30 से। अच्छा अच्छा। यार तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुम भी मतलब दरभंगा में क्या अच्छे ही लोग होते हैं क्या? हैं, कभी यार ले चलो घुमाने। पटना से कितना दूर है? मैं पटना तो जा रहा हूँ 20 तारीख को। मुझे आना नहीं चाहिए था वापस, वहीं से गया जाना चाहिए था, गया से दरभंगा, दरभंगा से बिहार शरीफ। शहर है क्या दरभंगा? अच्छा सर। चलो जी, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है? कुछ सोचा आपने इसके बारे में? ये कह रहा है कि अनुष्का और अनिरुद्ध एक साथ काम करते हो, 20 दिन में काम पूरा करते हैं। दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट अनुष्का लेफ्ट आफ्टर एक्स डेज एंड अनिरुद्ध फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन द नेक्स्ट XY 2 days। हैड अनुष्का लेफ्ट आफ्टर 3XY 4 days। ये तो कितना आसान सवाल है। नहीं हुआ? बताओ। जिससे नहीं हुआ ना ये सवाल, वो सीरियसली बादशाह है। किनका? गधों का। देखो ये क्या बोल रहा है कि अनुष्का, ANU, अनुष्का, अनुष्का कितनी देर काम करती है? X दिन कर रही है। उसके बाद विराट, अनिरुद्ध XY 2 दिन में काम पूरा कर रहे हैं। यदि अनुष्का ने 3x/4 दिन बाद छोड़ा होता, 3x/4 दिन बाद, तो ये इस काम को पूरा करने में X दिन ले लेता। बात ठीक है कि नहीं? अब आप बहुत ध्यान से देखिए, इसमें तो पता क्या पूछना चाहिए था इन्होंने? तो इफिशियंसी का रेशियो पूछ लिया। इनको पूछना चाहिए दोनों अलग अलग इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो मजा आता। देखो, आप बताइए कि अनुष्का ने अपने कितने दिन कम कर दिए? X/4। तो अनिरुद्ध के कितने दिन बढ़ गए? X/2। यानी कि जितना काम अनुष्का
x/4 दिन में करती है उतना काम अनिरुद्ध x/2 दिन में करता है। तो अनुष्का बटे अनिरुद्ध की इफिशियंसी का अनुपात कितना आ गया, 2/1। यानी अनुष्का 2 काम करती है और अनिरुद्ध 1 करता है। तो आप ये तो इन्होंने तो यही पूछा है बस, तो उत्तर ये आ गया, बड़ा आसान सा था, बस देखने में लग रहा था x/4 आपको लगा पता नहीं कैसे निकलेगा उत्तर और आप डर गए, कोई सेंस तो था नहीं सवाल का। अब अगर इसमें पूछता अलग अलग कितने दिन में करेंगे, तो मिलके 20 दिन में इस काम को कर लेते हैं। तो आप बताइए टोटल वर्क कितना होगा। टोटल वर्क बराबर होगा 2 + 1 गुणा 20 दिया 60। अब इसको अनुष्का कितने दिन में करेगी अन्नू, अरे ऐसे ही तो बोलते हैं, और अनुष्का कौन बोलता होगा। ऐसे ही है साहब, जब पुष्पेंद्र पुष्पी हो सकता है तो अनुष्का अन्नू नहीं। जिंदगी यू यू आगे बढ़े। यार ये सवाल क्यों नहीं मिल रहा जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ, हुआ नहीं क्या टाइप। ये देखो बहुत ही धांसू सवाल है, ये सवाल आप नहीं कर पाएंगे पता है। सवाल ये है कि अखिल सवाल खुद ही पढ़ लो, फोटो खींचनी नहीं आपने, हम सवाल बोले, फिर इस डिजिटल बोर्ड का फायदा क्या हुआ। हम चाहते थे कि जो टाइम बचेगा इसे आप लगाएंगे। बाहर मौसम कितना अच्छा हो रहा है मालूम। सुनो तो, चलेंगे क्लास ऑफ करके कहीं, बोलो। इस वक्त सीपी पे बहुत अच्छा लग रहा होगा, हल्की हल्की बारिश। अरे राम है, आपका वो बारिश में भीगना और फिर किसी का ये कहना बीमार पड़ जाओगे है? दरभंगा वाले भाई साहब कुछ ऐसी ऐसी वाइन्स बनाते हैं मेरे भाई, इतने तगड़े तगड़े आइडिया है ना भाई साहब, और एक्टिंग तोड़ नहीं है कोई। मैं मैंने कितने सारे एड शूट करे हैं अभी हाल फिलहाल में, और मैं मतलब कभी मुझे रीटेक की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सामने वालों को कुछ ऐसे ही कहते कि नहीं एक दो रीटेक करो, बिल्कुल कोई आप मुझे एक बात बता दो यार, ये डायलॉग बोलना है और इस इमोशन के साथ बोलना है बस। तुम समझते हो कि मेरा दर्द क्या है, ऐसे भाई साहब पूरा। कभी मैं करके दिखाऊं आपको ये एक्टिंग ऐसे ना। हम्म? तो मैं अब किसी हीरो को हायर करके ही करेंगे तो सही रहेगा थोड़ा, तभी हिट हो पाएगा मामला।
कौन बताएगा इस सवाल का उत्तर? किसी भी ब्रांच से कोई भी बच्चा बताए। एनी गाय फ्रॉम एनी वेयर। तुमने कर लिया? तुम बताओ भाई। शर्मीले सिंगर, हाँ। नहीं हुआ, कोई बात नहीं। भारती, घूम गया दिमाग तुम्हारा? आज तो तुमने स्टार्टिंग में कह दिया था कि तुम्हें सवाल नहीं करने। ब्लेजर वाले भाई साहब बताएंगे। नहीं, आप लोग ऐसे मत देखो, उन्होंने शर्ट कोई ब्लेजर बनाया हुआ है, रियल में नहीं है। कम बजट वाला ब्लेजर बोलते हैं इसको। टी शर्ट पहन के ऊपर से शर्ट के बटन खोल लो। डिंग 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 डिंग। भाई ये कौन लिख के भेज रहा है इतनी खतरनाक खतरनाक पर्चियां? अरे बस नहीं पढ़ रहा, पागल हो क्या? ऐसी पर्चियां नहीं पढ़ता मैं। तुम लोगों के ऊपर कमेंट है, हमारे इन द सेंस सब पे लड़ाई हो जाएगी ऐसे तो। देखो भाई, बहुत मजेदार सवाल है, बताइए। अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से करोगे, अगर किताबी मेथड से करोगे तो एक डेढ़ पन्ने में हो पाएगा। ए बी जी पी ये सब लगा के जरूरत नहीं। देखिए, सवाल कह रहा है कि अखिल किसी काम को इस तरीके से करता है कि उसकी कार्य क्षमता 19% पिछले दिन से कम हो जाती है और पूरे काम को। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर उसने 100% काम किया है पहले दिन, मतलब मैं हर दिन का काम मान रहा हूँ अलग अलग, कि पहले दिन वो 100 काम करता है, ठीक है, परसेंट हटा दो, 100 काम करता है पहले दिन, फर्स्ट डे, ठीक है। तो अगले दिन कितना करेगा? 81 करेगा, नहीं करेगा? सेकंड डे 81 करेगा। थर्ड डे, अब 81 में से भी कितने परसेंट कम हो जाएगा? 19%। कितना बचेगा? 81/100। 81 का भी 81। सही लिखा है कि नहीं मैंने? पक्का ऐसे चलेगा कार्यक्रम की नहीं? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? है? 19/100 होगा। क्यों? 19% कम हो गया ना। 81 का 19% कम हो गया तो 81 का 81%। पागल हो तुम? ज्यादा पड़ गए हो? हैं? अजीब हलवा किस्म के आदमी हो। और इतना तैयार होके क्यों आते हो तुम? कि पहले भी तुमसे कई बार बोला है हमने। ना नहाते हैं, वही तो पूछ रहा हूँ, नहाते क्यों नहीं हो? कह रहा है ना नहाते हैं ना कुछ करते हैं, आप तैयार क्यों बोलते हैं? चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे तुम दिल पे मत लो। दिल पे मत लो और तैयार होके जाना उस दिन, समझ रहे हो? बस। पूरा चाय लेके आने के लिए धन्यवाद, स्टूडियो में आपका स्वागत है। पूछ लेना सब, क्या चक्कर है, क्या पुराना चक्कर है, कब तक आप शादी के लिए हाँ कर देंगे? ऐसी तो पूछते हैं मीडिया वाले, ऐसे पूछना एकदम। 181। अब दोबारा वाले केस में क्या है कि अगर ये पहले दिन 100 काम करता है तो उससे अगले दिन 90 करेगा। करेगा या नहीं करेगा? और उससे अगले दिन 81, और उससे अगले दिन 81 में 10% कम, कितना होगा? अरे नहीं, 81 में 10% कम करना है। हाँ ठीक है, 8.1 कम हो जाएगा। ये हमने सही किया ना, 10% कम। 90/100। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। अब देखिए, अब एक चक्कर क्या है, आपको पता है कि काम बढ़ गया है। बढ़ गया नहीं बढ़ गया? कितना परसेंट काम बढ़ा है? 90% बढ़ा है। तो अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये जो 100 काम है, ये पहले दिन का जो काम 100 हुआ करता था, वो कितने दिन में अब कितना हो गया बढ़ के? वो 90। यानी कि अब वो काम 2 दिन में पूरा हो रहा है।
वही काम से हो रहा है, नहीं हो रहा? बात समझ रहे हो? एक बात बताओ, 81 काम होता था दूसरे दिन, तो 81 तो होगा, लेकिन 81 का 90% बढ़ गया है। 81 का 90% ये हो रहा है तीसरे दिन। यानी कि अब एक दिन का काम 2 दिन में फिनिश हो रहा है। हो रहा है नहीं? तो पहले 10 दिन में होता था टोटल काम, अब कितने दिन में होगा? 20 दिन में। ये उत्तर है। ऐसे सोचना था आपको। अगर आप एपीजीपी बनाएंगे ना, बहुत टाइम लग जाएगा। प्लस मोबाइल पे बहुत मन मन मुस्का रहे हो, हैं? बता भी दो। कोई नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। पैर में लगी, तुमने बदुआ दे दी। शिट। जब उम्र पड़ जाती है, पता है, पैर वैरों में थोड़ी बहुत भी लग जाए ना कहीं किनारी विनारी, तो भाई साहब 3 3 4 4 दिनों तक दर्द रहता है। बचपन में तो छिल भी जाता था तो खत्म खेल 1 2 दिन में। अभी बताइए, इस उम्र को जी लो आप, फिर पछताओगे, वरना ऐसे ही। एक बार फिर से हो जाए सवाल। बस तुम्हें क्या है कि एक ही सवाल 10 10 बार चाहिए, सेम सेम सवाल। कितना उत्तर आ रहा है जी? तुम्हें आ गया समझ? आप आ जाती हो, बस बातें करवा लो, और नहीं तो क्या। आप इसके बिना घर पे कैसे रहती थी जब ये नहीं थी तो? फोन पे बात करती थी? कितने कितने घंटे? 2 10 घंटे फोन पे बात करती थी? कमाल कर रही हो। इसके बिना मन नहीं लगता। गलत है वैसे ये। इतना, अरे इतना ज्यादा बात करना गलत है। यार दरभंगा वाले भाई साहब, मैंने गलत बोला है कुछ? आप पढ़ाई कब करोगे? एसएससी की तैयारी कर रहे हो, 10 10 घंटे फोन पे बात कर रहे हो सहेली से, क्या ये सही है? क्या पूछ रही थी? चलो आपने एक दिन तो मान लेते, मैं समझता हूँ 10 घंटे बीत गए होंगे कि, ठीक है, कि तुम्हें कौन से रसगुल्ले पसंद है? मुझे तो ब्लैक वाले गुलाब जामुन पसंद है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और मिठाई में और नमकीन में तुम्हें कौन सी नमकीन पसंद है? आलू भुजिया या बेसन भुजिया? ये पूछ रही थी। ये सब बातें हैं कोई पूछने की? या तो ये पूछते हो कि और बता क्लास में क्या चल रहा है? मैं थी तब तो ऐसा था। दोबारा से देखो भाई इस सवाल को। 100 काम करता था पहले, ये 19% अगले दिन कम कर रहा है, 81 कर रहा है, फिर उसका 19% कम कर रहा है, ऐसे चलता रहा, 10 दिन में काम खत्म हो जाता है। अब इसने बोला कि अब ये 10% ही अपनी इफिशियंसी गिराएगा, लेकिन काम 90% बढ़ गया है। तो जो ये काम पहले दिन मान लेते, काम तो हमारे हिसाब से क्या है, 100 प्लस 81 प्लस ये प्लस 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 ऐसे है। तो काम आप बताइए कि या तो टोटल का 90% बढ़ा दूं या एक एक करके भी 90% बढ़ाऊं, तो बात वही रहेगी कि नहीं? तो 100 का 90% बढ़ेगा, यानी कि ये 100 और 90 हो गया, काम 90% बढ़ गया। और ये क्या करेगा, इस 190 काम को, जो एक दिन में काम पहले 100 करता था, अब काम 190, उसको 190 को 2 दिन में निपटा लेगा। निपटाएगा कि नहीं? फिर 81 जो काम है, तो 81 का भी 90% बढ़ गया। 81 का 90% कितना होगा? 81 गुणा 90/100। तो 81 तो इसने दूसरे दिन कर लिया, और जो 90% बढ़ा वो चौथे दिन कर लिया। यानी 2 दिन का काम 4 दिन में फिनिश हो पा रहा है, या एक दिन का काम 2 दिन में फिनिश होता है, तो 10 दिन का काम 20 दिन में फिनिश होगा। अब आ गया समझ? मुखर्जी नगर। हाँ हूं, कुछ बोलोगे? ये जो एक लड़का दाढ़ी वाला बैठा है, ऐसा लग रहा है टेक्निकल गुरुजी की तरह। नहीं लग रहा? वो जो गौरव है टेक्निकल गुरुजी वाला। चलिए शुरू करते हैं वाला ना। अरे तुम ही को बोल रहे हैं भाई।
हाँ हाँ हाँ। चलो जी अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ, तुम्हारा दिमाग इतनी लेट क्यों खुलता है? ट्यूबलाइट हो पुरानी वाली? अरे ये 10%, वो वही तो 10% है कि 100 काम अगले दिन 90, फिर उसका 10% कम, फिर उसका 10% कम। तुमने क्या समझ लिया कि ये 100 का 90 बढ़ गया तो उस 10 का क्या हुआ? ऐसे दिक्कत आ रही है? हाय राम दैया। गाना नहीं था एक, दैया 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 रे? सुना नहीं आपने? इतना फेमस गाना था, बकवास। हम जब बचपन में थे तो इससे फेमस गाना कोई नहीं था। जिसको भी देखो देख के गा दो, अगर पिटना है तो। कुछ गाने बचपन में ऐसे ही फेमस थे, अगर आपने गा दिए तो पिटना तय है। ये 100 था, और भाई फिर ये 10% कम काम कर रहा है। अगर पहले दिन 100 कर रहा है तो दूसरे दिन 90 कर रहा है, फिर 81 कर रहा है। फिर हमने यही कहा कि जो इसका 90% काम बढ़ा था वो इसने अगले दिन कर लिया। तो मैं नहीं आ रहा समझ, तुम छोड़ दो ना, हर सवाल के पीछे क्यों पड़ते हो? हैं? अब तो कपड़े भी बदला है, देखो भाई। चलो, ये वही लड़का है ना जो कपड़े नहीं बदल रहा था 2 महीने से? अब टी शर्ट ही ले ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? मैं तो बोला ये हो चुका। इसके बाद बताइए जी क्या उत्तर होगा? सवाल है कि दो। कितना उत्तर आ रहा है? दो टाइपिस्ट नौकरी करने के लिए काम करते हैं। हर कोई नौकरी करने के लिए काम करता है, इसमें कौन सी नई बात है? दूसरा टाइपिस्ट पहले के 1 घंटे बाद काम करना शुरू करता है। पहला टाइपिस्ट काम करना शुरू करने के 3 घंटे बाद भी 9/20 काम करना बाकी है। जब असाइनमेंट पूरा हो जाता है तो पता चलता है कि प्रत्येक टाइपिस्ट ने आधा आधा कार्य किया है। तो पूरे काम को व्यक्तिगत रूप से करने के लिए कितने घंटे लगेंगे? करा आपने? कितना कितना? 10 8? देखिए मैं बताता हूँ। Two typists undertake to do a job. The second typist begins working 1 hour after the first, 3 hours after the first typist. There is still 9/20 of the work to be done. When the assignment is completed, it turns out that each typist has done half the work. How many hours would it take each one to do the job? आपने करा क्या दरभंगा वाले भाई साहब? क्यों मन नहीं कर रहा आज? ओ, आपका कर रहा है जी दोनों का मन। तो क्या आ रहा है उत्तर? उत्तर नहीं आ रहा, फिर मन करने का फायदा क्या हुआ? क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? मैं देखा तो नहीं ट्राई करते हुए। कर लो, कोई बात नहीं। सिंगर तुम बताओ भाई। नहीं हो पा रहा? कैसे हो पाएगा? एक आदमी उधार लेके गया था 5,000 रुपये, बच्चा एक दे गया अपने आप ही। मैंने कहा तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, ऐसा तो आज तक कोई नहीं निकला। यही रखा करो, उधार लो पैसे तो टाइम से देना सीखो, अगली बार चाहिए तो। उधार की कोई कमी नहीं है, लेकिन टाइम पे वापस करना सीखो। देखो भाई कैसे इस सवाल को करें, मैं वही सोच रहा हूँ कि ये तो तय हो गया कि एक टाइपिस्ट ने 1 घंटा कम काम किया है, मानते हैं कि नहीं? और दोनों ने मिला के आधा आधा काम किया है, ये भी तय है। एक टाइपिस्ट ने 1 घंटा कम काम किया है और दोनों ने मिला के आधा आधा काम किया है।
देखो ऐसे करते हैं इस सवाल को कि मान लेते हैं कि दो टाइपिस्ट हैं ए और बी टाइपिस्ट है। अगर मैं इन्होंने आधा आधा काम किया है ना, अगर टोटल देखें तो पहले वाले टाइपिस्ट ने टोटल कितना काम किया है, अगर काम इक्वल मान लें तो इसने पहले वाले टाइपिस्ट ने टी आवर्स अगर काम किया तो दूसरे वाले ने टी माइनस 1 आवर किया है, और दोनों ने इसमें इक्वल काम किया है, आधा आधा काम मतलब इक्वल काम किया है। तो अगर ये इनके टाइम का रेशियो है तो इनके इफिशियंसी का रेशियो उल्टा हो जाएगा या नहीं, ये टी माइनस 1 करता है और ये टी करता है। बोलो बात सही है कि नहीं। और पहला वाला टाइपिस्ट 3 घंटे में कितना काम करेगा, 3t-1, बोलो 3 घंटे में, और दूसरा वाला 2 घंटे में 2t। काम आप कुछ भी मान लो, 20 मान लें, कितना मान लें बताओ, 20 मान लें, तो इन्होंने कितना काम किया, 9 काम किया, नहीं 9 तो बाकी है, 11 किया, 11 किया, एक तो ये पता चल गया। अगर 20 काम माना और दोनों 10-10 करते हैं, दोनों 10-10 करते हैं, कितने कितने टाइम में, ये टी टाइम में करता है 10 और ये t-1 टाइम में 10 करता है। क्यों भाई, बात सही है कि नहीं। कुछ नहीं, तो मैं वही कह रहा था आपसे कि मान लेते हैं कि 10 काम t-1 की इफिशियंसी से ये कितनी देर में करता है, टी तो इसने पूरा किया है ना, पूरा किया, गलत लिख दिया मैंने। पहले वाले ने टी काम किया है ना, ये बोला ना इसने कि दोनों ने, जब काम पता चलता है कि प्रत्येक टाइपिस्ट ने आधा काम किया है, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि पहले वाले टाइपिस्ट ने टी टाइम में कितना काम किया है, आधा, आधा उसने किया, तो वही मैंने सही तो लिखा था कि 10/t-1 कितने टाइम में, t-1 बराबर 10। ये आ गया भाई। तो यहां से t-1 का मान तो पता है कितना आ जाएगा, t-1 कितना आ रहा है, 30/t प्लस 2t बराबर क्या, बता सकते हैं t क्या होगा यहाँ पे, गलत लिख दिया क्या हमने कुछ, कैसे, सही लिखा है भाई, वो गलत लिखा है। मैं ये बोल रहा था कि दोनों ने मिलकर, आप ही ने तो बोला कि आपने बोला कि जी 20 काम है टोटल, आपने बोला नहीं बोला 20 काम है, और यानी कि दोनों ने 10-10 किया है, दोनों ने 10-10 किया है, तो ये 10 काम को पहले वाला टाइपिस्ट कितनी देर में करेगा, 10 बटे उसकी इफिशियंसी, और बराबर टी, सेकंड से भी लिखोगी तो यही आएगा पगली, 10/t × t-1, बात तो वही है। गलत किया कुछ तो बताओ, है आप भाई साहब इल्जाम मत दो, इल्जाम हमें बर्दाश्त नहीं है। तो मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे टी का मान कितना होगा, निकालना ही पड़ेगा, एक इक्वेशन बनेगी 2t² माइनस 11t और प्लस 30 बराबर 0। तो 60 के ऐसे फैक्टर जो, बताइए कितना होगा, 15 और 4। एक तो आप इतने इंटेलिजेंट हो कि मैं क्या बताऊं, इतने हम नहीं है जितने आप हो। मुझे तो सवाल ही बहुत गंदा लग रहा है, पहले बता दूं आपको, आई डोंट लाइक सच टाइप ऑफ ब्लडी क्वेश्चन। प्लस कहाँ पे होगा, तो फिर तो फैक्टर गलत हो गए। तब तो टी निकल ही नहीं रहा फिर। छह और 5, नहीं गलत है क्या सवाल, इंग्लिश में पढ़ना एक बार, हमने हिंदी के हिसाब से किया, इंग्लिश में सही है, हिंदी बच्चों ने करके भेजी है। Two typists undertake to do a job. The second typist begins working 1 hour after the first.
तो इसका मतलब सेकंड टाइपिस्ट को 1 घंटा कम मिला है। और 3 आवर्स आफ्टर द फर्स्ट टाइपिस्ट हैज बिगन वर्किंग, देयर इज, का मतलब पहले वाले ने 3 घंटे काम किया और दूसरे वाले ने 2 घंटे काम किया। तो देयर इज स्टिल 9/20 ऑफ द वर्क टू बी डन, मतलब अभी बचा हुआ है 9/20। तो ईच टाइपिस्ट हैज डन हाफ द वर्क। यार एकदम सही करा हमने। बताओ आप कुछ गलत किया, ऐसे 80 मान लिया तो 80 - 1 टाइम मिलेगा। और ये इक्वल काम कर रहे हैं इसमें। अगर हमें किसी का इक्वल काम पता लग जाए तो हम इफिशियंसी का रेशियो निकाल सकते हैं नहीं? तो मैं निकाल दे कि इफिशियंसी का रेशियो T - 1 और T है। अब ये 3 घंटे काम कर रहा है तो 3T - 1 करेगा, और ये 2 घंटे कर रहा है 2T, तो 11 काम हो गया क्योंकि 9 बचा हुआ है 20 में। सही है कि नहीं? नहीं है। अब आप यहीं से देख लो, यहां से तो टी निकल रहा था यार आसानी से, आपने इतना पंगा क्यों कर दिया? लो यार, तुम भी ना पता नहीं कहाँ रहते हो दिन दुनिया में। 2T कितना हो गया ये? 5 13, बहुत गंदा है। T 14/5 आ रहा है। इफिशियंसी इनकी कितनी गंदी। ऑप्शन में भी नहीं मिलता हुआ दिख रहा, आ रहा ऑप्शन में ऐसा। ऑप्शन से 10 और 8 आ रहा है, तो ऐसे क्यों नहीं आ रहा? ऑप्शन से आ रहा है तो वैसे ना ऑप्शन बच्चे बता देंगे, ऑप्शन से चेक कर लो बेटा, मिलान कर लो। 10 और 8 तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। 10 और 8 आ रहा है। अच्छा, ऑप्शन केवल 10 और 8 ही है, और कोई नहीं है। एक बार चेक करते हैं, 10 और 8 कितना काम हो गया टोटल? 10 चौक 40, 8 पंजे 40। ठीक है भाई। अब इसने बोला कि हाँ, 9/20 काम बाकी होने का मतलब 11/20 काम हो गया है। तो 11/20 काम का मतलब कितना होगा? 22 काम। तो पहले वाला 3 चौक 12 काम करेगा, और ये 2 काम करेगा। नहीं, तो 2 में कितना करेगा? 10, 22 काम हो गया। अब जब ये पूरा काम खत्म करेंगे दोनों इसी हिसाब से कि हम इसको 1 घंटा कम देंगे, तो आप खुद ही बताओ कि ये आधा काम कितने देर में कर लेगा? 4 पंजे 20, और ये 5 चौक 20। ऑप्शन से तो बैठ रहा है, फिर वैसे क्यों नहीं आ रहा है? आना तो चाहिए। गड़बड़ कहाँ कर रहे हैं? कोई गड़बड़ नहीं की। एक बार ऑप्शन से समझ के फिर दोबारा उसी तरीके से कर रहे हैं जैसे अभी कर रहे थे, वो बिल्कुल सही तरीका है, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं है। ठीक है, देखो एक बार दोबारा से बताता हूँ गड़बड़ क्या कर रहे थे। पहले एक बार ऑप्शन से जैसे ही करें कि वेरीफाई कर लिया हमने, 10 लिया और 8 लिया, ठीक है, तो काम आ गया 40 एलसी। तो 10 चौक 40 और 8 पंजे 40। अब आपको बताइए कि पहले टाइपिस्ट ने कितने घंटे काम किया है? 3 घंटे काम किया है। और दूसरे वाले टाइपिस्ट ने 2 घंटे काम किया। 2 घंटे काम किया दूसरे वाले टाइपिस्ट ने। तो अब आप बताओ कि 3 घंटे में कितना काम कर देगा? 12। और 2 घंटे में कितना काम कर देगा? 10। यानी कि 22 काम हो गया। तो काम अभी कितना बचा है? 18। और 18 40 का 9/20 है या नहीं? बोलो। यही इसने बोला है सवाल में कि 9/20 बचा है, खत्म हो गई बात। अच्छा, अब अगर हम आधा आधा काम दोनों टाइपिस्ट से कराएं तो पहले वाला टाइपिस्ट आधा काम करने में कितना टाइम लेगा? 5 घंटे। दूसरा वाला टाइपिस्ट आधा काम करने में कितना टाइम लेगा? 4 घंटे। तो 1 घंटा तो वैसे भी हमने इसको ज्यादा दिया है, तो बस ऐसे आ जाएगा। मैं बताऊंगा हमने गड़बड़ क्या क्या की थी। हमने वहां पे ना आधा काम का टाइम लिया था टी, और बाद में फिर उसको पूरा बना दिया था, जबकि वो आधे काम का टाइम लिया था हमने। तो अभी बताता हूँ, वैसे भी बिल्कुल होएगा। ऐसा कोई सवाल नहीं बना दुनिया में जो हो नहीं सकता। एक ही चीज है संसार में जो बहुत मुश्किल है, बाकी सब कुछ आसान है। क्या मुश्किल है दरभंगा वाले भाई साहब? कोलैबोरेशन ऑफ हार्ट, दिलों का संगम, दिलों का मिलन, ये मुश्किल है बस। बाकी सब आसान है। बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है ना, अंदर तक परछाई आ रही है। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ बाहर। अच्छा लग रहा है बहुत। शीशा लगा दो जी, मिरर इनको दिखता रहे बाहर का मौसम। ऐसे मौसम में
यादें बहुत ताजा होती है ना, होता है ना ऐसा। अपनी कोई नहीं, इसको उस तरीके से फिर से करते हैं, और अब की बार खाली इफिशियंसी मान लेते हैं, बस खत्म बात। तुम्हारे क्या हाल है बच्चे? बढ़िया? तुम यार बहुत बढ़िया आदमी हो, ऑसम। भगवान ऐसे बच्चे सबको दे। पापा मम्मी कभी तुम्हारी सिंगिंग से प्रभावित होते हैं कि नहीं? या कहते हैं गाता ही रहेगा बस? होते हैं? कभी कहते हैं गाना सुना ऐसे? मम्मी? मतलब पापा बोरिंग है? अच्छा, मैच के शौकीन है? फुटबॉल के वो भी? यार दरभंगा में भी टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है, हम फुटबॉल सुने नहीं, पता नहीं कि कितने खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल में। हमारे पापा तो आज भी कभी टीवी खोलते तो वही सीरियल सास बहू से लेकर के वही सब देख। पापा बड़े यार हाई फाई है मतलब। दूसरा टाइपिस्ट पहले के, मैं ये कह रहा हूँ कि काम मान लो 20 या 40 जो भी मानना है, जैसे मैंने 40 ही मान लिया इस बार यार, हटो। ठीक है, मानने को 20 मान लो, कुछ भी आप इफी मान लेते हैं कि ये पूरा काम कितनी देर में करता है। इफिशियंसी मान लेते हैं दोनों की, पहले वाले टाइपिस्ट की मैंने इफिशियंसी मान ली एक्स, और दूसरे वाले टाइपिस्ट की इफिशियंसी वाई। ठीक है भाई, तो आपको पता है कि ये 3 घंटे काम करेगा पहले वाला, 3x, और ये 2y, बराबर कितना काम? नहीं, 22 काम हो जाएगा। पगले हो क्या तुम? 22 काम हो जाएगा। ठीक है भाई, अब इसने बोला कि जब इन्होंने इसी तरीके से काम किया, यानी कि हमने उसको 1 घंटा कम दिया, दोनों का 1 घंटा, अगर उन्होंने इसी तरीके से आधा आधा काम करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ पहले वाला टाइपिस्ट 1 घंटा ज्यादा खा रहा है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि आधा काम में वो 20/x टाइम खाएगा या नहीं, बोलो? और ये आधे काम में 20/y टाइम खाएगा या नहीं, बोलो? बराबर एक आएगा। 1 घंटा कम ले रहा है ना, 1 घंटा ज्यादा ले रहा है ये 1 घंटा ज्यादा ले रहा है, तो मैंने इसका टाइम निकाल दिया आधा काम करने का, और इसका आधा निकाल दिया, तो वो 1 घंटे के बराबर रख दिया। बोलो इसमें कोई दिक्कत, शिकायत किसी प्रकार की? तुम्हें क्यों नहीं आता? तुम्हें ऐसा हलवा आदमी हो क्या तुम? मैं ये बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं, अभी इसने खुद ही बोला था कि जब दोनों टाइपिस्ट ने इस तरीके से काम किया, मान लेते हैं कि एक ने 10 घंटे किया और एक ने 9 घंटे किया, तो आधा आधा काम हुआ, इसका मतलब आधा इसने करा और आधा इसने करा, तो ये आधे को कितनी देर में करेगा? इतनी देर में। या आधे को कितनी देर में करेगा? इतनी देर में। तो जो टाइम का गैप है वो 1 के बराबर होगा या नहीं? तो मैंने 1 के बराबर रख दिया। तो वैसे घबरा क्यों जाते हो बेटा? सही नहीं जा रहे हो तुम? देखो इधर, अब 20 अगर कॉमन ले लें, तो ये अब पूरा सॉल्व करके ही बता रहे हैं कैसे होगा, अगर आपको ऑप्शन से नहीं करना तो 1/y का मान निकाल सकते हैं यहाँ से? नहीं बता पाओगे? कैसे बताओ? 22 3x/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा कि नहीं, बराबर 1। ठीक है भाई, अब आपके ऊपर अभी भी है कि अभी भी आप ऑप्शन से जा रहे हो नहीं, लेकिन अब तो क्या ही जाना, जब यहाँ तक पहुंच गए अब तो फैक्टर करके रहेंगे ऐसी तैसी दुनिया की। तो 20 हमने कॉमन ले लिया, ये कितना होगा? 22 माइनस 3x माइनस 2x बटे x इंटू, यही होगा भाई। क्लियर है बात? ऊपर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बता सकते हैं? 22 दूनी 440 माइनस 3 और 2 5, 100x बराबर, बोर्ड भी हैंग हो रहा है अब तो, 22x माइनस 3x², ये होगा। तो ये कितना आ गया दरभंगा वाले भाई साहब? 3x² और माइनस 122x प्लस 440 बराबर 0। कौन बच्चा है जो इसके तमीज से फैक्टर कर सकता है? मैं क्यों करूंगा? देखना इसके फैक्टर क्या होंगे। 22 गुणा माइनस 110 और पक्का सही बोल रहा है लड़का, 110 और 12। हमें तो पता था ये कर देगा। बेटा ऐसे ही करते रहो, तुम जीवन में बहुत आगे निकल जाओगे। बराबर 0। यहां से आप पाएंगे कि x कितना आ रहा है? 4। एक फैक्टर x माइनस 4 आएगा ना, तो x कितना आ रहा है? 4। अब x अगर 4 यहां रख दें,
तो 4×3 = 12, इधर घटेगा y कितना आ जाएगा 5। तो अब आप बताओ 4 से टोटल काम को भाग करेंगे तो 10 घंटे में पहले वाला टाइपिस्ट करेगा, और 5 से भाग करेंगे तो दूसरा वाला 8 घंटे में करेगा। ये सवाल को करने का प्रोसेस होगा गंदा सा है। पहले वाले में हम ना 10 ही मान रहे थे उसको, जैसे आधा आधा काम ले रहे थे ना, तो उस टाइम जबकि जब बाद में लेंगे सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो पूरा काम का टाइम लेंगे ना, हमने आधे काम के टाइम को ही पूरा काम का टाइम मान लिया था। ये गड़बड़ कर रहे थे पहले, इसलिए तो इक्वेशन भी एक्स्ट्रा हो जा रही थी ना, एक इक्वेशन की जरूरत ही नहीं पड़ रही थी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, इसको ऑप्शन से करना बेस्ट है। ठीक है, ऐसे सवालों को ऑप्शन से हमें चेक करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिखा नहीं? अरे आप भी ऐसे रिक्वेस्ट मोड में बोलते हैं तो क्या मना करेगा आदमी। ये लो, और बड़ा करना है क्वेश्चन, बोलो। अब सॉल्यूशन ढक गया, इससे कोई दिक्कत तो नहीं है? फोटो खींच ली, जल्दी खींच लो। ये देखना, एक बच्चा एक आदमी, एक चाइल्ड किसी काम को 15 आवर स्लोअर करता है वेमेन से, और चाइल्ड 18 घंटे काम करता है, और उसके बाद 6 दिन में महिला काम को खत्म कर देती है। इन दिस मैनर 3/5 ऑफ द वर्क कैन बी कंप्लीटेड। और इस स्थिति में 3/5 काम कंप्लीट हो जाता है। तो महिला अकेले इस काम को करने में कितना समय लेगी आपको बताना है। बता दिया आपने, निकाल दिया। आज आपसे एक भी सवाल नहीं हो रहा, मतलब सवाल ही इतने फर्जियां होंगे क्या? आपका ही दिमाग खराब हुआ पड़ा है। क्या हो गया ऐसा फेयरवेल पे, बताओ तो। क्या उम्मीदें थी जो टूट गई? अरे आप पता नहीं, अब ये पता नहीं कैसे गलत ले लेते हैं बात का। देख लो, कराली जंट सही है। अब पहुंची नहीं, लेकिन एक्सप्रेशन से समझ में आ गया। एक बच्चा किसी काम को 15 घंटे धीरे करता है, यदि बच्चा 18 घंटे काम करता है और फिर औरत 6 घंटे काम करती है। बड़ा मुश्किल का सवाल है। तो इस तरीके से काम का 3/5 भाग पूरा होता है। ओहो, है? आ नहीं रहा कुछ नहीं, इसमें वही सब करना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ कौन किसने बनाया भाई ये सवाल है। मैं नहीं बनाया, मैंने दिया था कि ये सवाल करवाएंगे आज। यदि बच्चा 18 घंटे काम करता है और फिर औरत 6 घंटे काम करती है, तो काम का 3/5 भाग पूरा हो जाता है। कितना मान लें बताओ काम? 50 मान लें। और हमने बच्चे की इफिशियंसी मान ली बी, और महिला की डब्ल्यू। ओ बी छोड़ो ना। अब बच्चा 18 घंटे काम करता है, नहीं कि 18 भी काम करेगा, और महिला 6 घंटे।
6W, तो 3/5 का मैंने 30 काम कर लेंगे कि नहीं। बच्चा पूरे काम को करने में कितना टाइम लेगा, 50/B, और महिला पूरे काम को करने में कितना टाइम लेगी, 50/W, बराबर 15 घंटे। ये दिया हुआ सवाल में 15 घंटे दिया हुआ है कि नहीं, बताओ। 15 घंटे आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 50 के फैक्टर बहुत कम होते हैं। इसीलिए ऐसे सवालों में पता है क्या करना चाहिए कि 3 का मल्टीपल जरूर मानना चाहिए। जैसे हमने 50 माना, अगर हम 60 मानेंगे ना तो कोई बड़ा आसान हो जाएगा सवाल। क्योंकि मेरी अब हिम्मत है नहीं दोबारा क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ कि फिर से मैं एक क्वाड्रेटिक बनाऊं फिर से सॉल्व करूं। जब भी कभी ऐसा है, जैसे अब एफिशिएंसी को हम कैसे तोड़ते हैं भाई, एक ज्यादा होगी कम होगी, तो 3 और 4 या 2 का मल्टीपल, तो 60 एक ऐसी संख्या है जो सबका मल्टीपल होती है कि नहीं। तो 60 मानेंगे तो देखो मजा कैसे आएगा। 60 हमने ले लिया, यहाँ पे 3/5 60 का कितना हो जाएगा, 36, बस खत्म बात। अब आप खुद देखो, अब ये 15 बहुत आराम से आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको 3 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ और इसको 3, तो ये 30 दिन में काम करेगा, और ये 20 दिन में कितना आ रहा है, 15 भी नहीं आया, आ जाएगा थोड़ी देर में आ जाएगा, रुक जाओ। इसको कितना मान लें, 6, तो 10 दिन हो गए, और यहाँ पे फिर 25 आना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे 5 मान लें, W को 12, 3 4 आ रहा है 4 दिन पे, B बराबर कितना माने, 1, B मान लिया 1। रुको ये भी तो ध्यान देना है, ऊपर ये 36 आए, और W कितना मान लिया, पागल हो गया बे, हैं, अच्छा भाई W को 12 मान लूंगा, तुम पागल तो नहीं, 12 छिंग 72, ये 60 है 36 है, एक ही इक्वेशन थोड़ी सेटिस्फाई करनी है मुझे, दोनों देखनी है, हैं? हाँ थोड़ा भाग ही कर लेते 15 से ना, 15 चौका और 15 दिया, अब तो और ज्यादा मुश्किल करवा दिया आपने काम। अभी तक तो सोच भी रहे थे, अब तो सोच भी नहीं पाएंगे भाई साहब। 2 4 2, तो 18 दूनी 36, तो यही आ गया। तुम्हारे रहने दो, बस की बात नहीं है तुम्हारे, कुछ नहीं, मुझे फिर से फैक्टरी करने पड़ेंगे। होंगे नहीं फैक्टर, कौन बोला ये होंगे नहीं, अच्छा तुम्हें ज्यादा नॉलेज है। सेटिस्फाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बी और डब्ल्यू का मान जो हम सोच के चल रहे हैं वो वैसा है नहीं, वो कुछ 1/2 2/3 ऐसे 4/5 समथिंग है, हम 1 2 लेके चल रहे हैं, थोड़ा कम बोलते हैं, समझे। अभी हिसाब ठीक कर दूंगा 2 सेकंड में। चलो भाई क्या आ गया, ये डब्ल्यू का मान निकालो अब, यहाँ से 6 से भाग करो पहले तो, छिचंग 36 और ये 18, थोड़ा छोटा हो गया कि नहीं, 3v + W बराबर 6, कोई बात नहीं, तो कर देंगे। अब क्या है, अब जब किस्मत में है ही भाग गुणा करना, तो 60 कॉमन ले लेंगे तो 4 ही बाहर आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, अंदर 1/B माइनस 1/W, W का मान कितना आ रहा है भाई, 6 - 3B बराबर 1। ये तो उतनी लंबी जोड़ी बन भी नहीं रही इक्वेशन, 6 - 3B - B, ऑप्शन दे रखे होते तो शायद आसान हो जाती बात, उससे पता लग जाता कि काम को कितना मानना है। आप समझे, जैसे मैंने काम को 40 माना था ऑप्शन जब देख लेते, क्योंकि 8 से कट रहा था 40, ऑप्शन होते मान लेते 60 होता, कुछ ऐसा होता, तो हम उस हिसाब से क्या है काम मान लेते हैं टोटल वर्क। ये कितना आ जाएगा जी, 6B - 3B², तो ये कितना आ गया 3B², और 4 चौक 16B, और 6B उधर से आएगा तो माइनस का 22B, और प्लस 24। क्या होंगे इसके फैक्टर, 18 और 4, तो 3B² - 18B - 4B + 24 बराबर 0। तो 3B कॉमन ले लिया, अंदर कितना आ जाएगा B - 6, -4 कॉमन ले लिया, B माइनस, देखो एक तो B का मान 6 आ रहा है, 6 आ रहा है B का मान, जो कि सही नहीं है, तो B का 6 और 4/3 आ गया, तो B का एक मान तो आया 6 और एक आ गया 4/, तो अब आप खुद समझिए कि देखिए 6 नहीं हो सकता, 18 चाहिए तो बहुत लंबी इक्वेशन बन जाएगी। इसका मतलब क्या है, B का मान 4/3 है।
अगर मैं b का मान 4/3 यहां रख दूं, 4/3, तो 3 छिंग 18 और ये 24, 24 इधर घटेगा 36 में से 12, W का कितना आ गया 2, W 2 आ गया। अब आपको पता है कि टोटल काम कितना है 60, तो जो काम 60 है उसको बच्चा कितनी देर में कर लेगा, 4/3 इफिशियंसी से 45 दिनों में, और महिला 2 इफिशियंसी से 30 दिनों, तो 45 और 30 आ गया। काम अगर हमने थोड़ा बहुत भी ठीक मान लिया होता ना, 60 ना मान के कुछ और मान लिया होता, वो जा रहे हो, अब कब आओगे, कल आओगे, कल हम पढ़ेंगे वर्क एंड वेजेज, कार्य और मजदूरी, ठीक है। अब निकल जाओ, जाओ कुछ खा पी लेना, जूस पी लेना मेरी तरफ से, ठीक है, पेटीएम कर दूंगा, दुकानदार को करूंगा लेकिन तुम्हें नहीं, मेरे को भरोसा नहीं है, दुकानदार का नंबर भेज देना, करेले का ही जूस पीने का अवसर मिलेगा वो भी। चलो भाई, अब हमारे यहाँ होगा प्रोग्राम, बंद कर दो भाई सब जगह के सेंटर, 15 मिनट हम चलाएंगे अपना सिंगिंग का प्रोग्राम, हम भी गाएंगे बच्चे भी गाएंगे। चलो भाई शुरू हो जाओ।